ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। एह विधि उपजई लच्छी जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सिय समतुल। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान ही कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपरयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर ही होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है एवं अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भगत शिरोमणि कवि ने इस अभूत अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लै सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगजननी महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भलीभांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुर दुदुम्बी बजाई, बरसी परसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जह माला, अवचट चितई सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। श्री सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा
तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी के चरणों में स्थिर हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम दोहा। गुरुजन लाज समाजु बड़े, देखी सिय सकुचानी, लागी विलोकन सखिन तन, रघुवीर उर आनी, सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी से कुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेष, सोचई सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं की ओर देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देखी सुहाई, बिनु विचार पनु तजी नर नाहु, सिय राम कर करहि विबाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र ही हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर श्री सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर दे। जगुबल कहीं भाव सब काहू, हटकी ने अंत उर्दाहू, यही लाल सा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जन के बुलाए, वीरदावली कहत चली आए, कह नृपुजाई कहू पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। उधर राजा जनक ने तब बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे वीरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। तब भाट चले। उनके हृदय में बहुत ही आनंद था। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम दोहा। बोले बंदी वचन बर, सुनो सकल महिपाल, पन विदेह करह कहीं हमें, भुजा उठाई विशाल, सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तब भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नरप भुज बलु विदु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। रावणु बानु महाभट भारे, देखी सरासन गम ही सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने से उठाना से दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जो ही तोरा। त्रिभुवन जय समेत वै देही, बिनहि विचार बरई हटिते ही। उसी श्री शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। यह प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तम की ताकी तकी शिव धनु धरहि, उठे न कोटि भांति बलु करहि। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे बड़े तमक कर बड़े ताव से श्री शिव जी के धनुष को देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं,
पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में थोड़ा बहुत भी विवेक था वे धनुष के पास ही नहीं गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। तम की धरई धनु मूड मृप उठई न चलई लजाई, मनो पाई भट बाहुबलु अधिक अधिक अगुरवाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक और अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई नटारा। डगई ने शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। श्री शिव जी का धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी भी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारि ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निरिपन्न विलोकी जन को अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को ऐसा फल देखकर राजा जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुष धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। कुहर मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। पावनिहार विरंचि जनु, रचौन धनु दमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काई यहु लाभु न पावा, काहू ने शंकर चाप चढ़ावा। रहो चढ़ाऊ तो रब भारी, तिलु भरी मुँह न सके छड़ाई। श्री जनक कहते हैं, कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात रही, कोई इसे तिल भर भूमि से भी न उठा सका। अब जनी कहो माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि वैदे ही विभाऊ। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से छलनी हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृतु जाई जो पनु परिहर हूँ, कुंवरी कुंवारी रहू का करहू। जो जन तेऊ बिनु भट सुबी भाई, तो पनु करी होते उन्हें हंसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता, इसलिए क्या करूं। कन्या कुंवारी ही रहे, यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र तो नहीं बनता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भय मोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा कर उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और होठ फड़कने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। कही न सकत रघुवीर डरे, लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री रघुवीर के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण की तरह लगे। जब रह न सके तब श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन कहने लगे। रघुवसिन महु जह को होई, तेहि समाज अस कही न कोई। कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारो फोरी, सको मेरु मूलक जिमि तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जानी अस आयसु हो, कौतुक करो बिलो किए सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। तीरो छत्र दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, करने धरो धनु भाथ। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभो, आपके प्रताप के बल से धनुष को बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूंगा। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी गए मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सिय हिय हर्षु जन को सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन कहने लगे कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांपने लगे। सभी लोग, सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माहे, मुदित भये पुनि मुनि पुलकाही। सैन्य ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठो राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। मुनि विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम बनी वाणी से कहा, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु वचन चरण सिरु नावा, हर्षु विषादो न कछु उर आवा। ठाड़े भये उठी सहज सुबाहे, ठवनी जुबाज मृगराज उल जाए। गुरु जी के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा।
उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंच रूपी उद्याचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जप ले बंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोली राजा रामचंद्र